बैठो ना, प्लीज बैठो। फील कंफर्टेबल, ओके? मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑइंटमेंट लेकर आता हूँ। तुम्हें चोट लगी है ना? I'll be right back. I'm so lucky. इससे मेरी कितनी फिक्र है। अपना हाथ दो। तापसी, तुम्हें बहुत ज्यादा चोट आई। तुम्हें क्या जरूरत थी उस चोर से भिड़ने की? हाँ, एक पर्स के लिए क्या किया तुमने? गलती हो गई मुझसे। ऑब्वियसली गलती हुई है। अरे पर्स जा रहा था तो जाने देती, क्या फर्क पड़ता है, दूसरा पर्स आ जाता। लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पृथ्वी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। I'm such a stupid fool ना। मतलब उस वक्त मुझे रियलाइजेशन ही नहीं था कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखिए आपकी फेवरेट भिंडी की सब्जी बनाई है, खा लीजिए। चलिए, आपको दवाई भी तो लेनी है ना? दीदी, बच्चों की तरह जिद मत कीजिए। 2 दिन से आपने दवाई नहीं खाई है। भगवान ना करे आपकी तबीयत खराब होगी तो। हाँ दादी, दासी एकदम सही कह रही है। तबीयत तो बिगड़ेगी, लेकिन अभी अरे वो कितना गुस्सा करेगा मुझ पर कि मैंने आपकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा, आपका ख्याल नहीं रखा। अब मेरा मतलब है हम सब ने ख्याल नहीं रखा। हाँ बीजी, अब बच्चा मत बनिए ना। चलिए कुछ खा लीजिए। अभी मेरा जेल में है, पता नहीं उसने खाना नहीं खाना मुझे। मैं खिलाऊंगी तब भी नहीं। प्रज्ञा, आपको खाना भी खाना पड़ेगा और मिठाई भी। मिठाई भी? और नहीं तो क्या, आप खुद भी खाएंगी और पूरे परिवार को भी खिलाएंगी। अरे आराम से आराम से आराम से आराम से। कौन सी खबर लाई है, जरा जल्दी बताना। क्या अभी की जमानत हो गई? जमानत की तो अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी दादी, क्योंकि अब वो पूरे सम्मान के साथ घर आएंगे। सबको पता चलेगा कि वो बेकसूर है, उन्हें झूठे केस में फंसाया जा रहा था। इसका मतलब सबूत मिल गया उसकी बेगुनाही? सबूत नहीं दादी, गुनहगार मिल गया। सिमोनिका जिंदा है। जिंदा है? मतलब वो मरी नहीं? नहीं दादी, खुद को मरा हुआ प्रूव करना ही तो उसकी चाल थी, ताकि वो। लेकिन अब कोई बात नहीं, अब कुछ नहीं होगा, मैंने खुद देखा है उसे। मतलब मेरा अभी बेकसूर साबित हो जाएगा ना? हाँ दादी, सब ठीक हो जाएगा, वो घर वापस आ जाएंगे। हम बचा लेंगे और मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। एक मिनट रुक जा बेटा, रुक जा। दिशा बेटा, वो कड़वी सी दवाई है ना, वो भी ले आज, वो भी मिठाई की तरह ही लगेगी। हाँ दादी, अभी लाई। दिशा जल्दी करो भाई, पता चला दादी का इरादा बदल गया। दादी, मैं तो सोच रही हूँ कि ना अब गाजर का हलवा बनाया जाए। कल वो मुझे यही दिखी थी, हो सकता है उसके आने जाने का रास्ता यही है। बहुत रुलाया है तुमने मेरे परिवार को, अब रोने की बारी तुम्हारी। और जब तक तुम जेल के अंदर नहीं जाओगी, ये बाहर नहीं आएंगे। भले ही पूरा दिन मुझे यहीं खड़ा रहना पड़े, लेकिन मैं इंतजार करूंगी। पूरब का फोन, उसे पता चला कि मैं सिमोनिका को पकड़ने के लिए, तो परेशान हो जाएगा। सिमोनिका को पकड़ने के बाद ही मैं उसे फोन करूंगी। हाँ शशांक, सिमोनिका आई थी वहाँ? नहीं मैडम, वो यहाँ नहीं आई। तुम कहीं यहाँ वहाँ तो नहीं गए थे? नहीं मैम, मैं यहाँ से हिला भी नहीं, मैं पूरी रात यहीं था। सुबह से घर के अंदर कोई नहीं गया और आज सुबह तो मैं नकली इलेक्ट्रिसिटी वाला बनके उसके घर के अंदर मीटर भी चेक करके आया हूँ।
लेकिन उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ के सिवा और कोई नहीं था। अच्छा ठीक है, तुम वही रहना, कहीं मत जाना। उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। आप फिक्र मत कीजिए, अगर वो मुझे यहाँ दिखाई देती है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है। 2 दिन बाद कोर्ट की फाइनल हियरिंग है। हियरिंग से पहले तुम्हें जेल में पहुंचा के रहूंगी मैं सिमोनिका। दीदी कुछ खाने को दो ना, बहुत भूख लगी है। एक मिनट, खाने के लिए तो कुछ नहीं है, पर प्रसाद है, चलेगा? चलेगा दीदी। ये लो। आपने मुझे प्रसाद दिया ना, अब देखना भगवान आपको प्रसाद देगा, और आप जिस काम के लिए आई हो ना वो पूरा हो जाएगा। सुनो, ये भी रख। सुना है आप बच्चों में बसते हैं, इनकी सुनते हैं, तो आज मेरी न सही इस बच्चे की जरूर सुन लीजिएगा। मेरा काम अपने आप पूरा हो जाएगा। मैंने जब आपसे कहा था ना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तो मैंने खुद से ज्यादा अपने प्यार पे भरोसा किया था। हमारा प्यार जीत गया और मोनिका की नफरत हार गई। बस कोर्ट की फाइनल हियरिंग से पहले मैं उसे ढूंढूंगी। आप सही हैं, इसलिए इस बच्चे की तरह न जाने कितने लोग आपके लिए दुआएं मांग रहे होंगे। आज मेरी कोशिश जरूर पूरी होगी, और इनकी दुआएं भी। How dare you? And who the hell are you? किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि सिर्फ थप्पड़ मारा। तुम्हें तो जान से मार देना चाहिए मुझे। सच कहूँ ना तो मेरा मन कर रहा है तुम्हारा गला घोट दूं, लेकिन मजबूर हूँ। मेरे पति को बचाने के लिए तुम्हारा जिंदा होना जरूरी। बहुत हो गया, जितना भागना था भाग चुकी हूँ, जितना छुपना था छुप चुकी हूँ, जितनी चालें चलनी है चल चुकी हूँ। अब मेरी बारी है सिमोनिका। सिमोनिका? वो कौन है? आई एम सॉरी, ये तो तुम्हारा नया गेम है ना, और नया नाटक है तो नए कैरेक्टर्स होंगे ना। आज कौन हो? मिसेस सिमोनिका दुष्यंत राणा, मिस सिमोनिका मार्डिक, या फिर इस नए घर की नई मालकिन अवंतिका साहनी? किस नाम से बुलाऊं, तुम ही बता दो। What the hell are you talking? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मानना पड़ेगा, इस बार फुल प्रूफ प्लान बनाया था तुमने, और इस बार तुमने इन्हें मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को ही मार के इन्हें अपने ही मर्डर के प्लान में फंसाने की कोशिश की। लेकिन मुझे सब कुछ पता चल गया था सिमोनिका, सब कुछ, तुम्हारे इस झूठे मर्डर प्लान के बारे में। बहुत मेहनत की होगी ये सारा प्लान बनाने में, लेकिन इस बार मैंने भी ठान लिया था कि इस बार तो मैं गड़े मुर्दे भी उखाड़ के रहूं। कौन से गड़े मुर्दे? कौन से गड़े मुर्दे? कौन सा मर्डर? कौन सा प्लान? क्या बोलती चली जा रही हो? बताती हूँ ना, मैं बताती हूँ, और ये भी बताती हूँ कि तुम्हारे प्लान ने मात कैसे खाई। तुम्हारे इस पूरे गेम प्लान का पहला चैप्टर, तुम मेरे पति के गाड़ी के सामने आ गई। तुम्हारी पिक्चर इंटरनेट पे वायरल होने के बाद तुम्हें तो शहर छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुम मेरे ही पति की गाड़ी के सामने आ जाती हो, और उसके बाद तुम वहां से छुपने के लिए एक होटल में जा पहुंचे, और ये तुम्हारा पीछा कर। आई एम सॉरी,
तुम इनसे अपना पीछा करवाती हो ताकि इन्हें उसी कमरे में ले जा सको जहां तुम्हें अपना प्लान पूरा करना था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।